न्यूज़ 24 जनसत्ता में पेंगोंग झील पर चीन द्वारा बनाए गए पुल से काफी ज्यादा हड़कंप मच चुका है और भारत सरकार ने अभी बड़ा कदम उठा लिया है। हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। और चीन जो अवैध निर्माण इस वक्त पेंगोंग झील पर कर रहा है, यानी कि दक्षिणी छोर को उत्तरी छोर में मिलाने की जो कोशिश चाइना कर रहा है और भारत पर दबदबा और भारत में डर का माहौल और अपनी तानाशाही दिखाने के लिए जो कदम उठा रहा है, उस पर अभी भारत सरकार ने संसद में बड़ा ऐलान कर दिया। पूरी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि चाइना पर अब बड़ी स्ट्राइक करने की रणनीति भारत बनाने लगा है। बता दूं, पेंगोंग झील पर बना चीन का पुल अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में है, यानी कि भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। बता दूं, भारत सरकार ने शुक्रवार को संसद को सूचित किया कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर चीन अवैध रूप से एक पुल का निर्माण कर रहा है, जो कि कहीं न कहीं सरासर गलत है। बता दूं आपको, सरकार ने कहा कि वो अन्य देशों से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान करती है और अपेक्षा करती है। लद्दाख सेक्टर में रणनीतिक झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को जोड़ने वाले इस पुल पर सरकार की स्थिति को विदेश राज्य मंत्री जो है वी मुरलीधरन ने लोकसभा में कई सांसदों के सवालों को लिखित जवाब में बताया। इस संबंध में अमेरिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की कंपनी मैक्सार से पुल की उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी पिछले महीने सामने आई थी और इसमें दिखाया गया था कि ये स्ट्रक्चर 8 मीटर चौड़ी और 400 मीटर से अधिक लंबी है। बता दूं, इस इमेजरी से यह भी पता चलता है कि चीन के मजदूर टारमैक बिछाने से पहले खंभों के बीच कंक्रीट के स्लैब लगाने के लिए भारी क्रेन का उपयोग भी कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह भी कहा है कि यह पुल उन क्षेत्रों में बनाया जा रहा है जो 1962 से चीन के कब्जे में है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने इस अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। ये पुल जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए की पोजीशन के दक्षिण में बना हुआ है। ये पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर है और ये उस स्थान पर बनाया जा रहा है जहाँ झील के दोनों किनारे लगभग 500 मीटर से अलग हैं। एक बार पूरा होने के बाद ये पुल उत्तरी तट पर चीनी सैनिकों की स्थिति के बीच की दूरी को रोहतक में एक प्रमुख पीएलए बेस तक लगभग 150 किलोमीटर तक कम कर देगा। बता दूं, इससे पहले 6 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने भी चीनी पक्ष पर उस क्षेत्र में पुल बनाने का आरोप लगाया जिस पर उसने 60वां वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने उस समय कहा था कि सरकार हमारे सुरक्षा हितों की पूरी तरीके से रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। भारत सरकार ने चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। बता दूं आपको, मुरलीधरन ने लोकसभा में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि चीन पिछले 6 दशकों से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत 1963 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान ने अवैध रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से सक्सगाम घाटी में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था। बता दूं, भारत सरकार ने चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी भी मान्यता नहीं दी है और लगातार बनाए रखा है कि कहीं अवैध और अमान्य है। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। इससे कई बार पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अवगत भी कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये चीनी कुत्ते और ये पाकिस्तानी कुत्ते समझ नहीं रहे और बार बार सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं और भारत की संप्रभुता को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं और जो एक दूसरे देशों के प्रति प्यार होना चाहिए उसे नफरत में कन्वर्ट करने का काम चाइना और पाकिस्तान करता चला आया। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब